सादर प्रणाम बंधुवर। मैं साक्षी सिंह केंद्रीय विद्यालय BHU कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैं विश्व योग दिवस पर भाग लेते हुए आप सभी के समक्ष कुछ योग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी अपने जीवन में योग को अपनाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये अपील की है कि हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और समर्थ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बंधुओं, इस विश्व योग दिवस के अवसर पर हम सभी इस योग की मुहिम में शामिल होते हुए चलिए आसन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि ये बच्ची करने जा रही है, सबसे पहले ताड़ासन। 1 2 3 4। इस स्थिति में थोड़ा रुकते हैं। 5 6 7 8। एक बार पुनः 9 10 11 12। तेरह 14 15 16। रमा। यह आसन शरीर की लंबाई बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी आसन माना जाता है। दूसरा आसन है वृक्षासन। शुरू करते हैं। 1 2 3 4। इस स्थिति में थोड़ा रुकते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12। तेरह 14 15 16। वृक्षासन बहुत ही बच्चों के लिए महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन से घुटनों में मजबूती आती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है तथा पैरों की मजबूती प्रदान होती है। अतः यह बहुत ही उपयोगी आसन है। इसको स्थिति में कम से कम 1 मिनट, अधिकतम 5 मिनट तक रुकने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद तीसरा आसन जो करेंगे उसको त्रिकोण आसन कहते हैं। दोनों एड़ियों को मिलाइए। स्थिति है ये। 1 2 3 4। इस स्थिति में थोड़ा रुकने का प्रयास करते हैं। बहुत ही उत्तम आसन है।
5 6 7 8, विपरीत तरफ करेंगे 9 10 11 12 13 14 15 16 रमा। गरुड़ासन करेंगे। मन और शरीर में शांति बनाए रखता है, पैरों की मजबूती प्रदान करता है। यह आसन घुटनों के लिए विशेष लाभकारी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 इस स्थिति में थोड़ा रुकने का प्रयास। 3 4 दूसरे पैर से। 5 6 7 8 ये 4 खड़े होकर आसन रहे, कुछ लेट कर आसन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे भुजंग आसन। पेट के बल लेट जाएंगे, हाथ कंधे के पंजा जो है समानांतर रहेगा। पैर को पीछे फैला लीजिए। हाँ, 1 कमर नीचे सटी रहेगी। 2 फिर से एक बार करेंगे। 1 2 इस आसन से कमर का दर्द में बहुत ही राहत मिलती है, पेट सही रहता है, स्पाइन्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, अस्थमा व श्वास संबंधी बीमारी में भी इस आसन से लाभ मिलता है। इसके बाद हलासन करेंगे। पीठ के बल लेट के करते हैं यह आसन। लेट जाइए पीठ के बल। और थोड़ा नीचे हो जाइए। चलिए 1 बहुत सुंदर। 'इस स्थिति में थोड़ा रुकते हैं। 2 फिर से एक बार करेंगे। 1 2 एक बार फिर हलासन को देखेंगे। गुरु 1 2 पाचन तंत्र का इस आसन को करने से ठीक रहता है। डायबिटीज़ में बहुत ही लाभकारी है ये आसन। रीढ़ की हड्डी को मजबूती देता है, कमर दर्द में आराम देता है, स्ट्रेस और थकान में भी यह बहुत ही लाभकारी आसन है। बच्चों को, विद्यार्थियों को यह आसन अवश्य करना चाहिए। सर्वांगासन करेंगे लेट के। धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे। उठाइए, कमर में हाथ लगा के और ऊपर। जिनको थायराइड की समस्या होती है
वो इस आसन को ज़रूर करें। पेट के लिए बहुत लाभकारी होता है, चेहरे पे चमक आती है, बाल नहीं झड़ते हैं इस आसन के करने से। फिर एक बार करेंगे। करो। और सीधा करिए। बहुत सुंदर। वापस। ये आसन जो है इसे पद्मासन कहते हैं। इसी आसन में बैठकर हमारे ऋषि मुनि तप साधना किया करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन में बैठने से मन और ध्यान जल्दी लगता है, एकाग्रचित होता है। विद्यार्थियों को अवश्य ही इस आसन में ज्ञान मुद्रा में बैठना चाहिए, जैसे कि बैठी हुई हैं साक्षी। इसी आसन में बैठे हुए योग मुद्रासन करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। चलिए करिए। 1 2। इससे चेहरा सुंदर होता है, मन एकाग्र होता है और स्वभाव में विनम्रता आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है विद्यार्थियों के लिए, बालकों के लिए यह बहुत ही उपयोगी आसन है। स्थिति में आइए। फिर एक बार करेंगे। 1 2। बहुत सुंदर। स्थिति में अब इसी आसन के बाद एक बहुत ही यूनिक आसन है वज्रासन। तो वज्रासन में बैठेंगे। चलिए बैठिए। यह बैठने का सबसे उत्तम आसन माना जाता है। इस आसन में बैठने से पाचन क्रिया ठीक रहती है। यही एकमात्र आसन है जिसको भोजन करने के बाद भी करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अधिक से अधिक इस आसन में बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं इस आसन में। शरीर को जितना अधिक इस आसन में बैठेंगे उतना ही लाभ मिलता है। एक बार इस आसन को सामने घूम के दिखाइए। वज्रासन को सामने से। दिखाओ, सामने से। बहुत सुंदर। हाथ घुटनों के पास रखिए एक बार। हाथ को पीछे ले जाकर आगे की तरफ झुकिए। बहुत सुंदर। सीधा बैठ जाइए। पीछे की तरफ झुकिए। बहुत सुंदर। सीधा बैठिए। एक बार पीछे की तरफ से घूम के दिखाइए कैसे बैठते हैं। बहुत सुंदर। साइड से एक बार। बहुत ही उत्तम आसन। वज्रासन की बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा है कि आप इन सब योगों को अपने जीवन में पालन करेंगे। धन्यवाद।